जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब कैसे फिसले? तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। नींद की मर्यादा होती है। पिता से पहले पुत्र को, मां से पहले बेटी को, सास से पहले बहू को और गुरु से पहले शिष्य को उठ जाना चाहिए। बस 1 साल के लिए कर लो ये चीज, डिसिप्लिन में रह के ना, पॉजिटिव थॉट के साथ में काम कर लो। 1 साल के लिए आपकी लाइफ चेंज रहेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में शुरू हर कोई करता है लेकिन ख़त्म हर कोई नहीं कर पाता। कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते रहना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। और किसी का कुछ बोलने से मुझे फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ता बिकॉज मेरी लाइफ की रियलिटी पता है कि भाई जो मेरे बारे में कुछ बोल रहा है ना, मतलब ना वो रहेगा ना मैं रहूँगा, तो मैं अपनी लाइफ तो अच्छे से जीऊँ ना भाई। मैं तो खुश रहूँ ना, मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूँ उसकी बात सुन के। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। वीर्य को सूर्य का अंश माना गया है। जो युवा वीर्य नाश करता है उसका सूर्य अस्त हो जाता है और जीवन में अंधकार, निराशा और हीनता छा जाती है। अपनी वासना की आंधी को रोको। जब तुम अपनी वासनाओं को कुचलकर इस ऊर्जा को धारण करते हो तो तुम्हारे चेहरे पर सूर्य के समान तेज चमकता है। तुम्हारी आंखों की चमक और प्रताप से बड़े बड़े पहाड़ भी पिघल जाएंगे। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। कई जगह ऐसा देखा गया है कि बेविचार प्रवृत्ति नहीं रुकती, तो हम मांस खाकर शरीर को बलवान करके समाज को दिखा करके पैसे ले लिए और वासना से काम की पूर्ति, ये पहलवानी नहीं है।